हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर बीइंग हियर इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे ऐसे कंपाउंड जो बॉन्ड के ब्रेक होने पर एरोमेटिसिटी शो करते हैं। क्लियर है? कंपाउंड्स विच शो एरोमेटिसिटी आफ्टर ब्रेकिंग बॉन्ड। क्लियर है? जैसे ट्राइफ्लुवीन ले लिया हमने, तो इसमें क्या होता है, इसको अगर हमें देखना होता है कि एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक। सबसे पहली बात कि ऐसे कंपाउंड जिसमें ये एक्सो पाई बॉन्ड आएगा, जिस टाइप से देखो रिंग के बाहर वाला बॉन्ड है, रिंग के बाहर पाई बॉन्ड है, रिंग के बाहर डबल बॉन्ड है, ये कंपाउंड या तो नॉन एरोमेटिक होंगे या एंटी एरो सॉरी एरोमेटिक होंगे। क्लियर है? या तो एरोमेटिक होंगे या नॉन एरोमेटिक होंगे। ठीक है? एंटी एरोमेटिक कभी नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे इसको देखा जाए तो अभी फ़िलहाल क्या है, नॉन एरोमेटिक है। लेकिन अगर हम इसको ब्रेक करके देखते हैं तो ब्रेक इस टाइप से करना है कि एक रिंग एरोमेटिक हो जाए। ठीक है? अब यहाँ पे CH2, अगर पाई बॉन्ड को इस टाइप से मैं ब्रेक कर दूँ प्लस और माइनस, तो ये रिंग कैसी हो गई, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये कंपाउंड मतलब कैसा हुआ, ट्राइफ्लुवीन कैसा हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर है? इसी टाइप से इसको अगर ब्रेक करके लिखेंगे हम, ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आया। ठीक है? यहाँ पर किस पे आएगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पर कार्बन पर क्यों आ गया, क्योंकि अगर मैं इस पर कार्बन पर प्लस और यहाँ पर माइनस लिखता तो कंपाउंड कैसा हो जाता, एंटी एरोमेटिक। ठीक है? तो इसलिए कार्बन जो CH2 है उस पर माइनस लगाया, जिसकी वजह से इस पर रिंग क्या हो गई, एरोमेटिक हो गई। यहाँ पर क्या होगा, रिंग पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आ गया, तो ये कैसा है, रिंग है, एरोमेटिक रिंग है। क्लियर है? तो ये भी क्या हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। इसी टाइप से नाइट्रोजन पे ले जाएंगे यहाँ पर, तो ये रिंग भी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज NH माइनस, और ये भी क्या हो जाएगी, प्लस। तो ये इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये भी एरोमेटिक। क्लियर है? अब यहाँ इस केस में क्या है, अगर हम ले तो जाएं, लेकिन ये क्या है, sp3 जबकि हकल रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। यहाँ पर यहाँ तक जो चल रहे थे हम सभी में sp2 था सब कुछ, ये भी sp2 और 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे क्या है, ये sp3 है, ये भी sp3 और ये भी sp3, तो इसलिए ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। क्लियर है? आगे देखते हैं फुलवीन में। यहाँ पे इस टाइप से इसको ब्रेक करना है, जैसे हम यहाँ क्या कर रहे थे, कार्बन पर माइनस चार्ज है, तो अगर यहाँ पर कार्बन पर माइनस चार्ज लगाएंगे, CH2 माइनस और प्लस, तो यहाँ देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। 4 पाई इलेक्ट्रॉन से क्या हो गया, ये एंटी एरोमेटिक, बट ये इसमें कभी भी ब्रेक नहीं होगा। ठीक है? तो ये क्या करेगा, दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हैं हम, CH2 को प्लस और इसको माइनस। ठीक है? अगर हम ऐसे ब्रेक करते हैं तो क्या होगा, 2 4 6, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पर, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है कंपाउंड, एरोमेटिक। इसका मतलब ये भी क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है? तो यहाँ पर देखो, बाहर वाले कार्बन पर माइनस आ रहा था और यहाँ पर क्या है, रिंग वाले कार्बन पर माइनस आ रहा है, ये भी एरोमेटिक है और ये भी एरोमेटिक है। क्लियर है? आगे देखते हैं, जैसे नेक्स्ट कंपाउंड दिया हुआ है, इसी टाइप से अब यहाँ पे देखो हमें सोचना है कि किधर माइनस जाएगा किधर प्लस जाएगा। अगर दोनों तरफ प्लस या माइनस करने पर कोई कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होता है तो वो किस में रहेगा, नॉन एरोमेटिक रहेगा। अगर इसमें देखते हैं तो CH2, जैसे इस पर माइनस किया तो माइनस कर दो और इस पर प्लस, तो क्या हो गया, 2 4 6 8, ठीक है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, तो एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। तो अगर हम दूसरी कंडीशन देखते हैं यहाँ पर, दूसरी कंडीशन में क्या कर सकते हैं, इस टाइप से करके देख सकते हैं, CH2 माइनस और प्लस, तो अब कितने हैं, 2 4 6, और इसके इलेक्ट्रॉन होते नहीं क्योंकि ऑर्बिटल वैकेंट है, रेजोनेंस में जाएगा सिर्फ। तो यहाँ पर क्या रहेगा, 2 4 6 यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये कैसा कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड। इसमें इसका मतलब ये इस टाइप से कभी भी ब्रेक नहीं होगा। ठीक है? इसी टाइप से यहाँ पर अगर मैं नाइट्रोजन लगा देता हूँ, डबल बॉन्ड NH, तो क्या होगा, ये भी ऐसे ही जाएगा, जिससे ट्रिपोलियम, इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपोलियम कार्बोकेटायन बनता है, तो ये क्या हो जाएगा, NH माइनस और ये प्लस, तो ये भी क्या हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये कंपाउंड भी कैसा हो गया, एरोमेटिक। क्लियर है? आगे देखते हैं, जैसे क्लियर है, अगर हमें इस कंपाउंड को देखना है
ठीक है, इस टाइप के कंपाउंड हमेशा कैसे होंगे, जो मैंने बताया, या तो नॉन एरोमेटिक होंगे या एरोमेटिक होंगे। ठीक है, एंटी एरोमेटिक कभी नहीं होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर एंटी एरोमेटिक बनेगा तो ब्रेक ही नहीं होगा बॉन्ड। तो अगर यहाँ पे हम ब्रेक करते हैं इस बॉन्ड को, इधर प्लस इधर माइनस, प्लस माइनस, तो यहाँ पर क्या हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन यानी एरोमेटिक, और यहाँ पर क्या हो गया 4 पाई इलेक्ट्रॉन की प्लस है, तो ये एंटी एरोमेटिक। तो इसका मतलब इस टाइप से ब्रेक नहीं होगा। अगर हम करते हैं इसको माइनस, ऊपर को माइनस लिखे और नीचे को प्लस लिखते हैं, तब भी ऊपर 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो नीचे 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तब भी एंटी एरोमेटिक बनेगा एक रिंग। यानी कि ऐसे कंपाउंड एरोमेटिक तभी होंगे इस बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद दोनों रिंग क्या हो जाएं, एरोमेटिक हो जाएं। ऐसे कंपाउंड तभी एरोमेटिक होंगे, अन्यथा क्या होंगे, नॉन एरोमेटिक। अगर मैं इसको यहाँ पे एक बार ब्रेक कर दिया, अगर इधर ब्रेक करता हूँ माइनस चार्ज को, तो ये एरोमेटिक और ये एंटी एरोमेटिक, तो इसका मतलब ये कंपाउंड क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। क्लियर है, आगे देखते हैं। अब मैंने क्या लगा दिया इसमें, 3 मेंबर रिंग लगा दी। ठीक है, तो क्या करते हैं इसमें, पहले माइनस चार्ज को मैं ऐसे ब्रेक करता हूँ, तो प्लस यहाँ पर और माइनस यहाँ पर, ये क्या हो गया 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हो गया 4 पाई इलेक्ट्रॉन, दोनों रिंग क्या हो गई, एंटी एरोमेटिक, और ये भी रिंग एंटी एरोमेटिक। इसका मतलब ये ऐसे कभी भी ब्रेक नहीं होगा। तो इसका मतलब दूसरी कंडीशन ये है कि मैं इसको माइनस चार्ज को इधर लगा दूं, तब देखते हैं क्या होगा, माइनस इधर और प्लस इधर, तो यहाँ पर कितने हो गए 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर क्या हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन। देखो 2 4 6, ये भी एरोमेटिक और ये भी एरोमेटिक, तो कंक्लूजन क्या आएगा, ओवरऑल कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक। यानी ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है, क्योंकि बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद ये रिंग भी एरोमेटिक हो रही है और ये रिंग भी एरोमेटिक हो रही है। और बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, इस पर प्लस इस पर माइनस, ऐसे बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि दोनों रिंग क्या हो रही हैं, एंटी एरोमेटिक। क्लियर है। अब यहाँ पर रिंग ब्रेक कर रहे थे, दोनों तरीका से ब्रेक करके देखा, लेकिन दोनों तरफ तरीका से क्या आ रहा था, एक रिंग एरोमेटिक दूसरी एंटी एरोमेटिक, तो इसलिए क्या रहेगा, नॉन एरोमेटिक। क्लियर है। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे तो यहाँ पे साफ साफ पता लग रहा होगा कि अगर ये टर्पोलियम कैटायन बन जाए, टर्पोलियम कार्बोकैटायन बन जाए तो स्टेबल हो जाए। इसका मतलब ये बॉन्ड इधर जाएगा, जब बॉन्ड इधर जाएगा तो इस टाइप से हम शो कर सकते हैं, प्लस और माइनस। अभी देखिए 2 4 6 कितने हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर कार्बोकैटायन ये तो रेजोनेंस में जा सकता है सिर्फ, तो 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी रिंग एरोमेटिक और ये भी रिंग एरोमेटिक। इसका मतलब ओवरऑल कंपाउंड कैसा हो गया, एरोमेटिक। क्लियर है। अब यहाँ पे देखते हैं आगे, जैसे अब यहाँ पे ऐसे हो सकता है, क्या होगा कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ऑक्सीजन कैसा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो यहाँ पर क्या होगा O माइनस और ये प्लस। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4, तो ये एंटी एरोमेटिक हो गया। अगर ये बॉन्ड ब्रेक ही ना हो तो कंपाउंड क्या रहेगा, नॉन एरोमेटिक। क्लियर, तो ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है, ना कि एंटी एरोमेटिक। क्लियर है, तो ये बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि स्टेबिलिटी नॉन एरोमेटिक की ज़्यादा होती है एंटी एरोमेटिक से, सबसे ज़्यादा एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो ये इधर से इधर जाना पसंद करेगा नहीं। क्यों, इधर से अगर इधर आ रहा है तो, या इधर से इधर जा रहा है तो पॉसिबल है, लेकिन इधर से इधर कोई भी नहीं जाएगा। ठीक है, एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक कुछ कोई नहीं बनना चाहेगा, नॉन एरोमेटिक से एंटी एरोमेटिक कोई नहीं जाना चाहेगा, लेकिन एंटी एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक या एरोमेटिक सब जाना चाहेंगे। ठीक है, क्योंकि स्टेबिलिटी गेन करेगा वो कंपाउंड। क्लियर है। आगे अगर यही मैं 6 मेंबर्ड रिंग बना दूं, 7 मेंबर्ड डबल बॉन्ड ओ, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करके लिखा जाए तो इस टाइप से लिख सकते हैं, O माइनस और प्लस। अब देखा जाए तो ये इसको देखिए 2 4 6, तो कितना हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 पाई, और ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज स्टेबल भी होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, अब माइनस चार्ज स्टेबल हो या कुछ भी हो, यहाँ पर जैसे कार्बन पर तो नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है, लेकिन
एरोमेटिसिटी आने के लिए कार्बन पर भी नेगेटिव चार्ज आ सकता है जब कोई कंपाउंड एरोमेटिक बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर स्टेबिलिटी और भी ज़्यादा है क्योंकि ऑक्सीजन माइनस चार्ज बनना है। तो एरोमेटिक क्या हो गया कंपाउंड, ये कंपाउंड कैसा हो गया एरोमेटिक, और ये कैसा हो गया नॉन एरोमेटिक। क्लियर है। आगे देखते हैं और कंपाउंड देखते हैं, जैसे कि मैं इसको लिखता हूँ। अगर हम इसको ब्रेक करके लिखते हैं तो ब्रेक करके कैसे लिख सकते हैं, ये पाई बॉन्ड तो यहीं रहेंगे, एक को प्लस एक को माइनस। तो ये क्या हो गया एरोमेटिक, और ये क्या हो गया 2 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये तो हो गया एरोमेटिक, और ये क्या हो गया एंटी एरोमेटिक। अगर माइनस को मैं ऊपर लिखता तो उसमें कितने हो जाते 4 इलेक्ट्रॉन, तो एंटी एरोमेटिक, और ये क्या हो जाता एरोमेटिक। इसका मतलब अब यहाँ पर दोनों रिंग एरोमेटिक नहीं हो रही है, तो ये कंपाउंड कैसा हो गया नॉन एरोमेटिक। इसका मतलब ये कंपाउंड ब्रेक, ये पाई बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, तो ये कंपाउंड कैसा हो गया नॉन एरोमेटिक। क्लियर है। आगे देखते हैं। अगर यहाँ पे मैं 7 मेंबर्ड यहाँ देखते हैं, अगर इस बॉन्ड को मैंने ऐसे ब्रेक किया, जब ऐसे ब्रेक करेंगे इसको तो ये क्या हो जाएगा प्लस और माइनस, 2 4 6 8 8 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गया एंटी एरोमेटिक, और ये क्या हो गया एरोमेटिक। एक रिंग एंटी एरोमेटिक, दूसरी रिंग एरोमेटिक, तो इसका मतलब क्या हुआ ये कंपाउंड कैसा है। अगर नीचे भी ब्रेक करता तो नीचे नीचे कितना हो जाता 8 पाई इलेक्ट्रॉन, ऊपर कितना हो जाता 6 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितने 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो एक रिंग तो एरोमेटिक हो रही है और दूसरी रिंग क्या है एंटी एरोमेटिक। इसका मतलब ये क्या रहेगा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड रहेगा। क्लियर है। तो ये इस टाइप कंपाउंड है जब बॉन्ड को ब्रेक होने के बाद एरोमेटिसिटी को शो करते हैं, या तो यहाँ पर क्या होगा जब एरोमेटिसिटी शो करते हैं तो ये कंपाउंड इस टाइप से होगा।